राधे राधे दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी या वासुदेव चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी के भालचंद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भालचंद्र गणेश अर्थात वे गणेश जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और शिव को भी बालचंद्र के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन में आने वाले घोर संकटों के निवारण हेतु भालचंद्रमा संकष्टी चतुर्थी का व्रत व अमोघ उपाय है। यह व्रत 4 वर्ष या 13 वर्षों के लिए किया जाता है। इस अवधि के पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने हेतु चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि का चयन किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान के अलावा चौथ माता की भी पूजा की जाती है। चौथ माता संतानहीन को संतान सुख प्रदान करती है और जिनकी संतान है उनकी संतान की रक्षा करती है। इसलिए अपनी संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कब से लेकर कब तक है, किस दिन व्रत किया जाएगा, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, अगर चंद्र दर्शन ना हो पाए तो पूजा कैसे करें, क्योंकि इस दिन भद्रा काल भी लगने वाला है। अशुभ समय माना जाता है भद्रा का। तो भद्रा काल कब से कब तक है और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, ये सारी बातें आज जान लेंगे। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च शनिवार को शाम 7:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। एक चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी रहेगी, दूसरी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान। तो चतुर्थी तिथि को ऐसे में जब भी 2 दिन तिथि पड़ती है तो उस तिथि में व्रत रखा जाता है जिसमें रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रही हो और चतुर्थी तिथि भी विद्यमान हो। तो इस बार चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल और केवल 6 मार्च दिन शुक्रवार को रहेगा। व्रत सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाएगा। देखा जाए तो अगले दिन भी चतुर्थी तिथि है, लेकिन चंद्रोदय देर रात में होगा, इसलिए शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रखा जा सकेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। गणेश भगवान चौथ माता की पूजा करें और पूजा की तैयारी में गणेश भगवान को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू, दुर्वा घास, पान, सुपारी, इलायची अवश्य रखें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ भी अत्यंत आवश्यक होता है। आरती करें और दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। अगर चंद्रोदय के समय आसमान में बादल हो या बादल के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, धुंध के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो उसी समय आपको चंद्रोदय का बताया गया है। उसके कुछ देर के बाद से आप मन में चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत में अन्न नमक का सेवन नहीं करते, इसलिए इस दिन आप फलाहार में भी मूंगफली, शकरकंदी, आलू या फिर फलों का या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।